A very good morning to everyone. In today's editorial, we are going to talk about a very important topic which is related to India's diplomatic boycott of Beijing Winter Olympics. Before we go forward, let me make you understand about this event called Beijing Winter Olympics. Actually, China has got a chance to host Winter Olympics this time, and that's why the name has been given Beijing Winter Olympics, because Beijing is the capital of China. You must know the capital of China is Beijing. That's why it has been symbolized as Beijing Winter Olympics. Now the question comes, what are the problems then? The problem is many of the countries are diplomatically boycotting this event, including India. Now question comes, why are they boycotting it? Many of the countries are there, they have different reasons for boycotting this event. When we talk about in the context of India has no good relation with China. That's why India initially was supporting this event, but now India has taken his leg back and not able to support this event, because the chief guest of this event is PLA, means Army Commander of China, who was involved in Galwan incident. The person who was responsible or involved in Galwan clash has been made chief guest of this very event. Since the news came to India has decided not to support this event. Now it must be clear to you. If you are not able to understand, let me make you understand in Hindi also. What I want to tell you means, चाइना में विंटर ओलंपिक होना है, और इस विंटर ओलंपिक में भारत इसको डिप्लोमेटिकली क्या करेगा, बाइकॉट करेगा. अब सवाल है कि डिप्लोमेटिक क्या होता है, बाइकॉट. डिप्लोमेटिक बाइकॉट का मतलब ये होता है कि आप एक कूटनीतिक तौर पे उसका बहिष्कार करते हैं, लेकिन आपके खिलाड़ी उसमें भाग लेते हैं. इसके पहले अमेरिका इसको बाइकॉट कर चुका है ऑलरेडी डिप्लोमेटिकली, लेकिन भारत जब अमेरिका कर रहा था उस समय तक भारत इसके सपोर्ट में था. किसके सपोर्ट में? चाइना के, यानी कि इस ओलंपिक के सपोर्ट में था, यानी भारत नहीं कर रहा था. लेकिन भारत के पास जैसे ही न्यूज़ आया कि जो PLA में शामिल जो थे, PLA आर्मी का जो कमांडर है वो इस इवेंट में चीफ गेस्ट के तौर पे आएगा, एक टॉर्च बियरर होगा, तब से भारत अपना पैर पीछे खींच लिया और इट इज़ नॉट सपोर्टिंग दिस इवेंट डिप्लोमेटिकली. अगर मैं शुरू में ही सब बता दूंगा तो फिर इसमें कुछ रह नहीं जाएगा, इसलिए आप थोड़ा और समझेंगे. आपको पढ़ने के बाद आपको समझ में आएगा क्या है. तो शुरू से लास्ट तक इस एडिटोरियल को देखिए. नाम इसका देखो कितना अच्छा हेडिंग दिया हुआ है, विंटर इज़ हियर. मीन्स ऑल्दो द मोमेंट शुड बी हॉट, बिकॉज वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द विंटर ओलंपिक्स. विंटर ओलंपिक में जो थोड़ा सा गर्मजोशी से होना चाहिए सारे काम, लेकिन अब ये थोड़ा सा ठंडा पड़ गया है. नाम ही है विंटर ओलंपिक्स, लेकिन विंटर होने के बावजूद भी जो गेम्स होते हैं ना वो गर्मी पैदा करते हैं. लेकिन ऐसी स्थिति आ गई है कि अब सच में जो सिचुएशन है ठंडे बस्ते में जाने जैसा दिख रहा है, इसलिए इसका नाम दिया विंटर इज़ हियर. बात तो पता ही है किसके बारे में हो रही है इस एडिटोरियल में. अब दो लाइन्स देखते हैं. द गेम्स इन चाइना हैव टेकन एन पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस. जो चाइना में जो गेम्स हो रहे हैं उसने एक राजनीतिक महत्व ले लिया है, डोमेस्टिकली एंड ग्लोबली, अपने घरेलू तौर पे भी और वैश्विक तौर पे भी. ग्लोबली का मतलब क्या हुआ, वैश्विक तौर पे. डोमेस्टिकली मतलब घर में ही, यानी न केवल एशियन कंट्रीज़ के बीच में बल्कि ग्लोबली मतलब जो अमेरिका वगैरह भी इसमें शामिल हो गया. यानी इसका अब जो चाइना में गेम्स हो रहे हैं वो पॉलिटिकल रूप ले लिए हैं, पॉलिटिकल महत्व उसका ज़्यादा बढ़ गया. अब क्यों हुआ, आगे पढ़ते हैं. लिखिए क्या लिखा हुआ है. ऑन द ईव ऑफ द ओपनिंग ऑफ द विंटर ओलंपिक्स. ऑन द ईव ऑफ का मतलब होता है उसके पूर्व संध्या पे, यानी के अवसर पे भी कह सकते हैं, कई बार इसको कहा जाता है. यानी जो ओपनिंग सेरेमनी थी विंटर ओलंपिक्स के, उसके अवसर पे इन बीजिंग ऑन फ्राइडे. कहाँ ये शुरू होना है? बीजिंग में. बीजिंग कहाँ है? चाइना की राजधानी है. इंडिया अनाउंस्ड अ डिप्लोमेटिक बाइकॉट ऑफ द गेम. भारत ने घोषणा की कि वो कूटनीतिक तौर पे इसका बहिष्कार करेगा.
डिप्लोमेटिक कूटनीतिक, बाइकॉट बहिष्कार। द MEA मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स एंड इट इज़ handled by, or you can say that the minister of this particular area is, or department is, Jaishankar Prasad. The MEA said no Indian official will be present at the opening or closing ceremony. यानी MEA भारत का जो है उसने कहा कि कोई भी भारत का ऑफिशियल यानी कोई भी यहाँ के जो लोग जो रिप्रेजेंट करने वाले थे प्रेजेंट नहीं रहेंगे, चाहे वो ओपनिंग सेरेमनी हो या क्लोजिंग सेरेमनी हो गेम का। विच रन फ्रॉम February 4 to 20, यानी ये जो ओलंपिक होने वाला है कब से कब, ये डेट आप याद रखिएगा, 4 तारीख से लेकर के फरवरी 4 से लेकर के 20 यानी 20 तक ये कंटिन्यू रहेगा। आगे देखते हैं। द डिसीजन फॉर एन ऑफिशियल बाइकॉट ऑफ द गेम, अ लोन इंडियन एथलीट हु क्वालिफाइड अस्कायर आरिफ खान, यानी डिसीजन ऑफ तो हो गया ऑफिशियल बाइकॉट का। भारत के इकलौता एक एथलीट है जो क्वालिफाई किए हैं इसके लिए, जिनका नाम है आरिफ खान, स्कायर है, विल स्टिल टेक पार्ट इन बोथ गेम्स, और भारत के तरफ से वो दोनों ही गेम्स में भाग लेंगे। एंड इन द ओपनिंग सेरेमनी अलॉन्ग द सपोर्ट staff followed China's move this week to choose a PLA commander as one of the participants of the traditional torch relay. अब देखिए इसमें प्रॉब्लम क्या आ रही है कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि ओपनिंग सेरेमनी में चाइना ने चूज किया है क्या कि PLA का एक जो कमांडर है, PLA मतलब क्या है यहाँ पे, PLA मतलब यहाँ इसका फुल फॉर्म होता है पीपल्स लिबरेशन आर्मी, जो कि चाइना की आर्मी होती है, उसका नाम है पीपल्स लिबरेशन आर्मी। तो उसका जो एक कमांडर है वो एक जो ट्रेडिशनल टॉर्च रिले होता है, टॉर्च बियरिंग होता है, उसमें वो भाग लेगा। द कमांडर वाज इन्वॉल्व इन द जून 15, 2022 क्लैश इन गलवान वैली, और जो कमांडर था वो शामिल था जो जून 15 को 2020 में क्लैश हुआ था। क्लैश का मतलब होता है झड़प हुआ था गलवान वैली में, तो उसमें वो शामिल था। कौन? जिसको ये मौका दिया गया है टॉर्च रिलेट के जो ट्रेडिशनल फंक्शन है उसमें भाग लेने का। ही वॉज सब्सिक्वेंटली गिवन मिलिट्री ऑनर्स बाय बीजिंग, और उसको चाइना यानी बीजिंग के द्वारा मिलिट्री ऑनर भी दिया गया। The MEA Ministry of External Affairs said that commanders' participation in the torch relay was regrettable. Until this week, New Delhi was considering having its top diplomat in Beijing attend the games. जब ये न्यूज़ आई तो MEA मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने क्या कहा कि कमांडर का जो पार्टिसिपेशन हुआ है टॉर्च रिले वाले प्रोग्राम में वो रेग्रेटेबल है ना। रेग्रेटेबल, रेग्रेट करना, पछताने जैसा है। अनटिल पछतावा होता है, रेग्रेट करना। अनटिल दिस वीक, इस वीक तक न्यू दिल्ली यानी भारत की सरकार वाज कंसिडरिंग हैविंग इट्स टॉप डिप्लोमेट, ये कंसिडर कर रहा था कि इसके जो टॉप डिप्लोमेट हैं, जो कूटनीतिक हैं, वो क्या करेंगे, बीजिंग के का जो गेम है ओलंपिक गेम, उसमें भाग अटेंड करेंगे उसको। इससे पहले कि ये वाला न्यूज़ नहीं आया था कि वो कमांडर वहाँ का टॉर्च रिले ट्रेडिशनल प्रोग्राम में रहेगा, तब तक भारत ये कंसीडर कर रहा था कि उसके जो टॉप डिप्लोमेट हैं वो अटेंड करेंगे गेम्स को। ओनली इन नवंबर इंडिया ज्वाइन रसिया इन एक्सप्रेसिंग सपोर्ट फॉर गेम्स। नवंबर के महीने में रूस, जब भारत के साथ बातचीत हुई रूस की, उस समय रूस ने समझाया था भारत को, तो उसने एक्सप्रेस किया था सपोर्ट कि वो गेम में भाग लेगा। फॉलोइंग अ मीटिंग विद द फॉरेन मिनिस्टर ऑफ रसिया, इंडिया एंड चाइना। उस समय जो फॉरेन मिनिस्टर थे रूस के, इंडिया के, चाइना के, तो उस समय जो बातचीत हुई थी उसके बाद ये फैसला लिया गया था कि भारत जो है विंटर ओलंपिक्स में सपोर्ट करेगा, यानी वो बाइकआउट नहीं करेगा। इफ़ इंडिया डीलिंग विथ इट्स ऑन लॉन्ग लिस्ट ऑफ प्रॉब्लम्स विथ चाइना एंड कंटिन्यूइंग स्टैंड ऑफ अलॉन्ग द लाइन ऑफ
एक्चुअल कंट्रोल। भारत का खुद का चाइना के साथ एक लिस्ट ऑफ प्रॉब्लम्स हैं, कई प्रॉब्लम्स हैं, और चाइना के साथ लगातार स्टैंड ऑफ कंडीशन में है, यानी एक दूसरे को देखना नहीं चाहते हैं, ऐसी स्थिति आ गई है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे हमेशा जो है स्टैंड ऑफ की स्थिति है, दोनों के बीच में कोई सही स्थिति नहीं है। स्टैंड ऑफ का मतलब क्या हुआ, आप एक दूसरे से एकदम फेस नहीं मिलाना चाहते, ऐसी स्थिति है लाइन ऑफ LAC पे, यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे। यानी भारत का खुद का बहुत सारा प्रॉब्लम्स है चाइना के साथ, और अभी लंबे समय से हम लोग सही स्थिति में नहीं है LAC में। हैड इनिशियली प्लान टू नॉट इन्वॉल्व इटसेल्फ इन पॉलिटिक्स सराउंडिंग द गेम्स। तो पहले इसका विचार था, यानी भारत सोच रहा था कि वो इसमें इन्वॉल्व नहीं होगा, इस गेम के आसपास जो पॉलिटिक्स चल रहा है ना, उसमें भारत शामिल नहीं होगा। ये पहले भारत का प्लान था। बीजिंग्स टॉर्च रिले चेंज दैट कैलकुलस। लेकिन जो बीजिंग में जो टॉर्च रिले का जो एक फंक्शन है, उसने पूरे कैलकुलस यानी पूरे स्थिति को ही बदल दिया। द ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट ऑफ द सिलेक्शन ऑफ द PLA कमांडर इज एन ऑनगोइंग कैंपेन बाय चाइना टू पब्लिसाइज गलवान एंड हाईलाइट द ब्रेवरी ऑफ PLA ट्रूप्स। तो अगर बड़े कॉन्टेक्स्ट में इसको समझें तो सिलेक्शन किया गया है PLA कमांडर का, वो इसलिए किया गया है कि चाइना का एक जो कैंपेन चल रहा है, अभियान चल रहा है, इस बात को लेकर के पब्लिसाइज करने का, कि गलवान में जो ब्रेवरी दिखाया गया है वहाँ के ट्रूप्स का, उसको हाईलाइट करने का एक प्रयास के रूप में। यानी PLA कमांडर को इसलिए चुना गया क्योंकि चाइना ये चाहता था कि उसके ब्रेवरी का बखान किया जाए, वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, कि PLA के जो ट्रूप्स हैं उनके ब्रेवरी की प्रशंसा चारों तरफ से हो, हाईलाइट हो। इसके लिए ये सारे काम किए गए। India's statement of support for the games in November had come amid the US and its allies announcing a diplomatic boycott because of rights violations in Xinjiang. इंडिया का स्टेटमेंट उस समय सपोर्ट में था, किसके गेम्स का, ओलंपिक गेम्स का। यानी भारत उस समय भी चाइना के सपोर्ट में खड़ा था जब नवंबर के महीने में US ने इसका बाइकआउट किया था अपने एलाइज के साथ। यानी जो भी US के एलाइज हैं उनके साथ, जो उसके गठबंधन में है, साथ आसपास में है, उसके साथ इसने क्या किया था, बाइकआउट किया था। यानी US ने बाइकआउट किया, उसके बावजूद भी इंडिया इसके सपोर्ट में खड़ा था, क्योंकि US ने अनाउंस किया था डिप्लोमेटिक बाइकआउट, क्योंकि उसने कहा कि चाइना में जो एक राइट्स जो होता है, यदि अधिकारों का वायलेशन हो रहा है सिजियांग में। यानी US ये कहते हुए बाइकआउट किया था इसका कि सिजियांग प्रांत है, वहाँ जो अधिकार हैं, मानव के अधिकार हैं, उसका क्या हो रहा है, वायलेशन हो रहा है, उल्लंघन हो रहा है। जहाँ पे एक माइनॉरिटी है रहती है, उसका नाम है यूगर्स, हैव बीन सेंट टू रिएडुकेशन कैंप्स, जहाँ पे एक पर्टिकुलर समुदाय के लोगों को रखा जाता है बंद करके, उसमें भेज दिया गया है, जिसका मानवाधिकार का उल्लंघन मानते हुए US ने बाइकआउट किया था। चाइना फर्स्ट डिनाइड द एग्जिस्टेंस ऑफ कैंप्स। चाइना पहले बोला कि नहीं, ऐसा कोई कैंप है ही नहीं, बट लेटर सेड दे वर फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग। बाद में कहा कि नहीं, उन लोगों को एक वोकेशनल ट्रेनिंग के लिए उस कैंप में रखा गया। चाइना डिनाउंस्ड का मतलब होता है निंदा करना, द डिप्लोमेटिक बाइकआउट बाय अराउंड अ डजन कंट्री। चाइना ने निंदा की है कि किस चीज़ की, जो डिप्लोमेटिक बाइकआउट हुआ है, रणनीतिक जो एक बाइकआउट हुआ है डजन भर कंट्रीज़ के द्वारा, तो उसकी चाइना ने निंदा की है। लेट्स मूव फॉरवर्ड। मीन्स चाइना डिनाउंस किया, यानी निंदा की है कि जो कंट्री, करीब 12 ऐसे कंट्रीज़ हैं, 1 दर्जन ऐसे कंट्रीज़ हैं जिन्होंने इसको बाइकआउट किया। विच इंडिया हैज़ नाउ ज्वाइंड अल्बिट फॉर डिफरेंट रीजन्स, जिसमें भारत भी शामिल हो गया है बाइकआउट करने में अब। हालांकि अल्बिट का मतलब होता है हालांकि, ऑल्दो भारत इसमें अलग कारण के कारण इसको बाइकआउट कर रहा है। US इसको इसलिए बाइकआउट कर रहा था क्योंकि वहाँ पे एक पर्टिकुलर जो संप्रदाय है, कह लो एक पर्टिकुलर
जो लोग हैं वहाँ पे ट्रूप, एक पर्टिकुलर एक जनजाति का लोग जो जिसके साथ चाइना अच्छा बिहेव नहीं कर रहा था, उसको लेकर के मानव अधिकार का उल्लंघन के तौर पे उसको वो बहिष्कार कर रहा था। लेकिन भारत का उससे कोई मतलब नहीं है, भारत दूसरे रीजन के कारण इसको ये कर रहा है और आपको रीजन समझा दिया गया। एज politicizing the games, it is another matter that Olympic Games, through history, have been inherently political events। कह रहा है कि एक दूसरा ये ओलंपिक गेम्स है, ये पहली बार ऐसा नहीं हो रहा है, ऐतिहासिक तौर पे ही देखा जाए तो इसमें स्वाभाविक रूप से, इनहेरेंटली का मतलब स्वाभाविक तौर पे पॉलिटिकल इवेंट्स माना जाता है, यानी राजनीति का एक अखाड़ा ही बन जाता है। ये पहली बार नहीं है, हिस्टोरिकली ऐसा देखने को मिला है। फॉर होस्ट नेशंस, वह ऐसा नेशन जो इसको होस्ट कर रहा है, जो ऑर्गेनाइज कर रहा है, होल्डिंग अ सक्सेसफुल गेम्स कैरीज द प्रॉमिस ऑफ बर्निशिंग द लेजिटिमेसी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द डे। किसी भी देश के लिए एक सक्सेसफुल ऐसे गेम्स को ऑर्गेनाइज करना वो इस बात को प्रॉमिस करता है कि संवैधानिक तौर पे सही तरीके से, लीगल तरीके से वो गवर्नमेंट जो है वो सही है वहाँ की, यानी वो बर्निशिंग द लेजिटिमेसी, यानी जो वहाँ का जो रूल्स रेगुलेशंस जो है, मापदंड है, उसको बर्निश करता है, यानी उसमें और चमक पैदा कर देता है। यानी किसी भी सरकार के लिए बहुत बड़ा चैलेंज होता है और अगर उसको सक्सेसफुल कंप्लीट कर लेता है तो उसमें समझो कि एक चमक आ जाती है कि वो सही से कर सकता है। द गेम्स विद इन चाइना हैव सर्टनली टेकन ऑन पर्टिकुलर पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस। भारत में जो अगर चाइना में अगर इस गेम्स की बात करें तो निश्चित तौर पे इसने एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस, महत्व ले लिया है डोमेस्टिकली, घरेलू तौर पे। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कंट्रीज बैटल अगेंस्ट कोविड-19, अगर हम लोग पहले अगर डोमेस्टिकली क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि इसमें इस संदर्भ में कहा जा रहा है कि जो कंट्रीज़ का जो बैटल चल रहा है कोविड-19 के खिलाफ, उस समय ऐसे गेम्स का होना डोमेस्टिक लेवल पे बहुत बड़ा पॉलिटिकल मुद्दा हो गया है। लास्ट मंथ प्रेसिडेंट शी जिनपिंग नोटेड दैट द 2022 ओलंपिक वुड बी द फर्स्ट इंटरनेशनल मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट टू बी हेल्ड एज शेड्यूल्ड सिंस द आउटब्रेक ऑफ कोविड-19 पैंडेमिक। शी जिनपिंग ने कहा कि इस बात को नोट करने लायक है कि 2022 का ओलंपिक होगा जो पहला इंटरनेशनल मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट होने वाला है, कब से, जब से पैंडेमिक आया है। 2019 ही से आ रहा है पैंडेमिक के, उस समय से पहला इतना बड़ा इवेंट होने वाला है। शी जिनपिंग बोले इस बात को लेकर। द अंडरलाइंग मैसेज इज़ दैट, इसमें जो छुपा हुआ मैसेज था, यानी इस बात पे जोर दिया गया है, द सक्सेसफुल होल्डिंग ऑफ द गेम्स amid द पैंडेमिक इज़ अनदर एग्जाम्पल ऑफ द सुपीरियरिटी ऑफ चाइनीज़ पॉलिटिकल मॉडल। यानी इस बात को कह करके चाइना के जो राष्ट्रपति है वो ये कहना चाह रहा है कि अगर इस तरह के गेम्स को अगर सक्सेसफुल पैंडेमिक के समय में अगर ऑर्गेनाइज कर लिया जाता है तो चाइना की इसमें सुपीरियरिटी मानी जाएगी कि चाइना ऐसे भी स्थिति में काम करने के लिए सुपीरियर है। यानी इनडायरेक्ट रूप से वो तारीफ़ कर रहे हैं अपने देश की कि अगर चाइना अगर सही से इसको ऑर्गेनाइज करता है तो चाइना की इसमें सुपीरियरिटी शामिल होगी। वो कहेगा कि मैं सुपीरियर हूँ क्योंकि मैं ऐसी स्थिति में भी अच्छे तरीके से ऐसे बड़े इवेंट को ऑर्गेनाइज कर पाया। विच हैज़ बीन हाईलाइटेड एज अ शार्प कॉन्ट्रास्ट स्पेशली विद इन हाउ द US हैंडल द पैंडेमिक लास्ट ईयर। द IOA, और ये दिखाता है, कॉन्ट्रास्ट का मतलब क्या होता है, जस्ट उल्टा। तो ये दिखाने का प्रयास किया जा रहा है कि कैसे US ऐसे कंडीशंस को, यानी कोविड-19 वाले पैंडेमिक को हैंडल करता है। लास्ट ईयर, पिछले साल, IOA इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन, IOA का मतलब क्या हुआ, इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन, एडेड द वर्ड टुगेदर टू द ऑफिशियल ओलंपिक मोटो ऑफ द फास्टर, हायर एंड स्ट्रॉन्गर। जो IOA ने एक वर्ड ऐड किया है, टुगेदर, इसका मतलब यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है कि एक मोटो है इसका कि फास्टर हो, हायर हो, स्ट्रॉन्गर हो, साथ मिलकर के सारी चीज़ों को करें। इफ़ दैट इज़ सर्टनली अ लाउडेबल एस्पिरेशन, अगर ऐसा निश्चित तौर पे एक प्रशंसनीय एस्पिरेशन है, एस्पायर करना, किसी चीज़ को करने के लिए करना, तो ये प्रशंसनीय कार्य है। इट इज़ क्लियर दैट एज फार एज द ओलंपिक्स आर कंसर्न, इस स्पष्ट है कि जहाँ तक ओलंपिक का सवाल है,
द पॉलिटिक्स इज़ नेवर फार अवे। जहाँ तक ओलंपिक का सवाल है, पॉलिटिक्स उससे दूर नहीं रह पाती है। दैट विल सर्टनली बी द केस इन बीजिंग, और ये निश्चित तौर पे एक केस कहाँ है, बीजिंग में भी। एज द लेटेस्ट गेम्स बोथ एंड ऑफ द स्काई स्लोप्स बिगिंस, और यहाँ पे स्थिति जो है ऑन एंड ऑफ वाली स्थिति है, यानी क्या होगा क्या नहीं होगा कैसे होगा, ये अभी इसकी शुरुआत हुई है। तो आज के ट्यूटोरियल में आपको सही से समझ में आया होगा, मुझे आशा है। तो अगर समझ में आया होगा तो आप इसे ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।